हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। तो भाई आज स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। सो उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जाके, कॉमर्स सुपर क्लासेस। एंड जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। कैसे ज्वाइन करना है, आपको सर्च करना है ये वाला @NET/SET-MEANS-COMMERCE। आपको ये सर्च करना है, कॉमर्स सुपर क्लासेस सर्च करोगे तो शो नहीं होगा, आपको ये वाला सर्च करना है। ठीक है। सो कई सारों के जो कमेंट आ रहे थे कि जो है मिल नहीं रहा है चैनल, सो आपको ये वाला सर्च करना है। ये मैंने इस वजह से ही लगा रखा है, ठीक है, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई जिसने शेयर शेयर भी करो एंड सब्सक्राइब कर लो। जिसने जो नया जुड़ रहा है वो सब्सक्राइब कर लो नोटिफिकेशन के लिए। और जिसने ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके ज्वाइन कर लो। सो भाई आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, इंश्योरेंस के बारे में एनालिसिस करेंगे। यानी जो फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले जो है भाई हमने क्या देखा था कि जो इंश्योरेंस जो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस वाली यूनिट थी, कौन सी, इकोनॉमिक्स एंड जो गवर्नेंस वाली यूनिट थी, उस वाले यूनिट में से जो यूनिट हमारी बन रही थी कौन कौन सी थी। सबसे पहले जो ऊपर जो टॉपिक थे फाइनेंस कमीशन वगैरह, वो तो उनकी तो एक एक दो दो तीन तीन वीडियो ही बनेगी। डिटेल एमसीक्यूज वगैरह टॉपिक अगर हम करेंगे तो जो बड़ी यूनिट्स थी वो कौन सी थी। एक तो भाई इकोनॉमिक्स वाली थी, इकोनॉमिक्स वाली जिसमें माइक्रो एंड मैक्रो दोनों करने वाले हैं। फिर क्या है, हरियाणा इकोनॉमी। हरियाणा इकोनॉमी के बाद जो है रूरल मार्केटिंग। उसके बाद है भाई फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस। ये जो यूनिट है ना, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस, इसका हम आज एनालिसिस करने वाले हैं कि कौन से जो है एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और कैसे हम सिलेबस को करने वाले हैं। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं इस वाले यूनिट से। तो इकोनॉमिक्स का मैंने एनालिसिस करके जो है सिलेबस एक क्लास दो क्लास हुई है हमारी डिमांड वाले चैप्टर से। सो वो आप टेंशन मत लो, वो कंटिन्यू रहेंगी। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि जो ये वाली यूनिट्स भी हैं इनके बारे में थोड़ा एनालिसिस कर ले कि कैसे क्या पीवाईक्यू पूछे गए, इनका भी थोड़ा स्टार्ट कर ले। और फिर जो क्लास स्टार्ट करेंगे ना हम सिस्टमेटिक वे में स्टार्ट करेंगे कि कब इकोनॉमिक्स की लेनी है, कब जो है हरियाणा इकोनॉमी का भी एनालिसिस करेंगे, और कब जो है रूरल मार्केटिंग की लेनी है या कब इंश्योरेंस की लेनी है। ये हम जो है डिसाइड करते रहेंगे और क्लास हमारी जो है चलती रहेंगी। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि हर एक जो यूनिट का है वो एनालिसिस कर ले और स्टार्ट कर ले, ताकि ये ना हो कि इस यूनिट से जो भी नए बच्चे हैं या उनको भी पता चले कि इस वाली यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस वाली यूनिट से कैसे, और इंश्योरेंस वाली यूनिट से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये नहीं है कि हम एक में मार्केटिंग में ही लगे हुए हैं, है ना। सो देखना क्या है, हर एक सब्जेक्ट जो है साथ में लेके चलने हैं। वो हम ऐसे नहीं है कि जो है सारे सब्जेक्ट की एक ही दिन में क्लास चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं करने वाले कि जिस दिन इकोनॉमिक्स की होगी तो उस दिन जो है मार्केटिंग की नहीं होगी, जिस दिन मार्केटिंग की होगी उस दिन इकोनॉमिक्स की नहीं होगी, जिस दिन हरियाणा इकोनॉमी की होगी उस दिन ये वाली नहीं होगी। यानी एक दिन में दो क्लास भी हो सकती है और एक क्लास भी हो सकती है। वो जो है डिपेंड करेगा टाइम पे कि कितना क्या सिलेबस कैसे हम कवर करने वाले हैं। बट उससे पहले जो है एनालिसिस करना पीवाईक्यू का हर एक यूनिट से और कैसे क्या स्टार्ट करने वाले वो ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस का कर रहे हैं आज। तो फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस इस वाले यूनिट से भाई बिल्कुल जो है सिलेबस जो दे रखा है ना, ये वाला सिलेबस दे रखा है। क्या दे रखा है भाई, ये वाला सिलेबस दे रखा है किसमें, फंडामेंटल्स ऑफ इंश्योरेंस वाली यूनिट में। अब इस सिलेबस में देखो दिखने में बिल्कुल कम लग रहा है, आपको लग रहा है ना कम, बट इस वाले सिलेबस में हम क्या क्या कवर करते चलेंगे वो आपको पीवाईक्यू देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या कवर करना है इस वाले से। ठीक है ना। ये नहीं है कि हम इसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, सिर्फ थ्योरी नहीं, थ्योरी के साथ क्या करने वाले हैं, स्कीम्स करने वाले हैं। क्या स्कीम जो है वो भी हम करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से इंश्योरेंस की जो है मोटर इंश्योरेंस की हुई या क्रॉप इंश्योरेंस की हुई या लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड हुई या एक्सीडेंट इंश्योरेंस से हुई, यहाँ से जो है स्कीम्स के बारे में बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। सो भाई ऐसे ही नहीं है कि कोई भी इंश्योरेंस की बुक उठाई और उसको पढ़ने में लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है।
क्योंकि बहुत सारे क्या कर रहे हैं कि बुक्स बता दो, बुक्स बता दो, और उनमें से जो है उन्होंने कुछ देखना नहीं है, वो लगे पड़े हैं, चाहे कोई टॉपिक इम्पोर्टेंट है या नहीं है, या उसमें जो है बुक्स में क्या होता है भाई, वो कोई स्पेशल जो बुक तो इस वाले सिलेबस से स्पेशल बुक तो किसी ने पब्लिश नहीं की है, ठीक है ना, कोई बुक पब्लिश नहीं की है। जो ये बुक्स है इंश्योरेंस वगैरह की, ठीक है ना, और मार्केटिंग वगैरह की, या जो भी बुक्स वगैरह हैं वो सारी जो है ग्रेजुएशन से लगा लो या पोस्ट ग्रेजुएशन से लगा लो, वहाँ से है। अब वहाँ से जो बुक्स हैं, सो भाई उनमें तो भाई जो ग्रेजुएशन में जो एग्ज़ाम होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही गिवन होता है, हर एक चैप्टर में जो है अलग अलग डिफरेंट वगैरह जो है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ी है कि जो है फर्म क्रॉप इंश्योरेंस के बाद इंश्योरेंस ये स्टार्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें बीच में बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ऐड होती हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में भी नहीं होता है। सो ऐसा होता है। सो जो है पूरा फुल डिटेल एनालिसिस करना है बुक से, जो जिसके पास बुक्स वगैरह है जो बुक से कर रहा है वो भी भाई अच्छे से एनालिसिस करो चीज़ों का, कि जो PYQs में क्या पूछे जा रहे हैं, और जो है आपका सिलेबस क्या है, और आपको कैसे करना है, ये सारा कुछ डिसाइड करना है। ऐसे ही नहीं है कि रैंडमली कुछ भी उठाया और कि आपको इंश्योरेंस का मटेरियल मिल गया और आपको उसको पढ़ने में लग गए। क्या देखना है कि इंश्योरेंस क्या है, सिलेबस में क्या पूछा गया, इंश्योरेंस के क्या टाइप्स हैं, क्या फंक्शंस इंपॉर्टेंट हैं, या उनके जो एलिमेंट्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, या स्कीम्स वगैरह जितनी भी इंश्योरेंस की स्कीम्स वगैरह आती हैं वो स्कीम्स आप हरियाणा में इम्प्लीमेंट की गई हैं, या तो हरियाणा में इम्प्लीमेंट की गई है या पूरा सेंटर में। आपको क्या देखना है, जो स्कीम्स है ना इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो आपको सारी की सारी क्या करनी है, वो पढ़नी है। और उनमें भी पूरा वो नहीं कि जो डाटा क्या है, एज वगैरह फैक्टर जो है, या कौन सी स्कीम्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो करनी है, या कब स्टार्ट की गई है, या उनमें जो भी अपडेट हो रखी है वो सारा कुछ करनी है। और वो कैसे होगी भाई, वो एक सिस्टमेटिक वे में होगी, ऐसे ही नहीं है कि बुक से आप करने लग जाओगे, उसमें कोई आपको अपडेटेड डाटा वगैरह नहीं मिलेगा, उसमें कोई भी आपको स्कीम्स वगैरह नहीं मिलेगी। सिर्फ ओनली कौन सा पार्ट मिलेगा, ओनली थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा। बट आपको क्या करना है, थ्योरेटिकल पार्ट के साथ आपको स्कीम्स वगैरह जो हैं, योजना वगैरह जो बनाई गई है, वो भी क्या करनी है, आपको करनी है, ठीक है। सो मैं आपको जो ये स्टार्ट करवा रही हूँ भाई, मैं तो हर एक चीज़ करवा के चलूँगी, थ्योरी भी मैं आपको करवाऊँगी, स्कीम्स उस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो भी मैं आपको करवाऊँगी, प्लस हर एक टॉपिक के साथ जो है MCQs मैं लेके आ रही हूँ। तो और क्या चाहिए भाई, यही करना है आपको। टॉपिक वाइज जो है MCQs जो है वो थोड़ा ना मिलेंगे हर एक बुक्स में। अब स्कीम्स पे जो है जो जो इम्पोर्टेंट MCQs हम क्या करेंगे, स्कीम्स वगैरह जब भी क्लास करेंगे ना, थ्योरी वाली क्लास, उसके साथ एक वाली जो स्कीम्स है वो हम ऐड करते चलेंगे, ताकि आपको जो है एक बारी में बर्डन ना हो स्कीम्स करने का। आपको जो है एक बार एक क्लास की उसमें थ्योरेटिकल वाला पार्ट किया, यानी फंक्शंस एलिमेंट्स वगैरह किए, साथ में एक स्कीम्स ऐड कर ली, ताकि उसके जो मेन मेन फैक्ट है या जो भी डाटा है वो आपको पता चल जाए। ये करना है। तो मैं इस वाली क्लास में सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्या PYQs पूछे गए हैं अभी, और कैसे जो है करनी है, क्या थ्योरी वाली चीज़ें करनी है, क्या स्कीम्स वगैरह करनी है, क्या जो है कैसे जो है फैक्ट वगैरह करने हैं, ये सारा कुछ जो है इस क्लास में मैं यही डिस्कस कर रही हूँ कि आपको कैसे करना है। ऐसे ही आपको कोई भी इंश्योरेंस की बुक उठा के नहीं पढ़ना है उसमें से, क्योंकि उसमें वो पूरी की पूरी बुक्स आप उठाओगे, ठीक है ना, पूरी बुक्स उठाओगे, या कोई भी बुक्स के अंदर इंश्योरेंस का चैप्टर दे रखा है, यानी बैंकिंग की जो बुक है, या आप जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है उनका तो सिलेबस आया हुआ है इंश्योरेंस का, उनको तो पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दे रखी हैं। बट वो सिर्फ उनको पता है भाई जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ रखा है, जिन्होंने ऐसे ही एग्ज़ाम उठा के दे रखी हैं उनको नहीं पता ना, उनको अब याद है, जिन्होंने ग्रेजुएशन बहुत पहले कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत पहले कर रखी है, उनको अब कुछ याद नहीं है कि हमने क्या इंश्योरेंस में कैसे क्या किया था, कौन सी बुक्स पढ़ी थी। इतना जो है जिन्होंने टीचिंग लाइन में जो गए हैं या जिन्होंने नेट की प्रिपरेशन की है उनके लिए है, क्योंकि इंश्योरेंस हुआ, बैंकिंग हुआ, ये सारी यूनिट्स जो है नेट के एग्ज़ाम में कवर है। अब जिन्होंने नेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रखी है उनके लिए तो भाई नॉर्मल चीज़ है, वो तो कर लेंगे, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है। बट जो और स्टूडेंट हैं उनके लिए नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो कहीं कहीं भटकेंगे, कुछ कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, और जो एक्स्ट्रा करोगे वो बेनिफिशियल नहीं होगा। सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें करनी है, एक सिस्टमेटिक वे में करनी है, और वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है ना। सो ये सिलेबस है भाई,
इसका इंश्योरेंस का, जिसमें फर्स्टली क्या दे रखा है, इंट्रोडक्शन इंश्योरेंस का और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ये दे रखा है। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए ना पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए थे, 56 ग्रुप वाला, 57 ग्रुप वाला और जो ग्रुप 6 कॉमर्स वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, भाई ये वाली क्लास जो है ना कॉमन है दोनों के लिए, हर एक ग्रुप के लिए है ये वाली क्लास। इंश्योरेंस वाली जो कॉमर्स का एग्जाम होगा स्पेशल, जिसमें 70 क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे, उनके लिए भी ये है, कॉमन है। और जो है और सारे ग्रुप्स बच गए उनके में भी ये इंश्योरेंस वाला है। तो सभी को करनी है ये वाली क्लास, ये नहीं है कि उनको करनी है उनके सिलेबस में नहीं, सबके सिलेबस में इंश्योरेंस सेम ऐसे ही, तो सबको करनी है ये वाली क्लास। और कुछ भी ऐसे नहीं है कि आप स्किप करके वीडियो को मत देखो, क्लास को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखनी है। हर एक चीज़ें जो मैं आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट बता रही हूँ, स्टार मार्क करूँगी, वो आपको हर एक चीज़ जो है ध्यान से सुननी है एंड देन फॉलो करनी है। ऐसे नहीं कि आपने स्टार्टिंग में जो है क्लास स्टार्ट की, बीच में थोड़ा देखा फिर आगे स्किप कर दिया, ऐसे नहीं होने वाला भाई। जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ डेली मैं नहीं बताती, क्योंकि क्लास के बीच में जो है मैं डेली नहीं बताती। जब मैं एनालिसिस करवा रही हूँ किसी भी चीज़ का, तो ही मैं ये आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको बता रही हूँ कि कैसे करना है, कैसे आप भटक जाते हो, कैसे वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं इस क्लास में ही आपको बता रही हूँ, क्योंकि सिर्फ इसमें मैं एनालिसिस करवा रही हूँ किस चीज़ का, इंश्योरेंस वाले का और PYQs कि क्या PYQs पूछे गए हैं। बाकी और क्लास में मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करती, सिर्फ टू द पॉइंट ही करवाती हूँ, 30 मिनट्स या 35 मिनट्स बस, इससे ज़्यादा नहीं है। उसी में जो है मैं जितना टॉपिक है MCQs भी या जितने कंसेप्ट है डीप में, मैं उसी में फिनिश करवा देती हूँ। वरना अगर उसमें टाइम पास करना हो तो मैं उसमें भी टाइम पास कर सकती हूँ, बट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अगर आपको बतानी है तो वो इस वाली क्लास में मैं बता रही हूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसे आपको जो है वो नहीं करना, मैं आपको बिल्कुल भी मिसगाइड नहीं कर रही, सिर्फ आपको हर एक चीज़ों की जो है गाइडेंस ही दे रही हूँ कि कैसे कैसे करनी है। बुक से कि बुक्स आप अगर एक्स्ट्रा बुक्स ले रहे हो तो भाई उसमें भी बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि आपको पढ़ना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड, आपको कोई थियोरटिकल एग्ज़ाम नहीं लिखना है। सिर्फ आपको क्या करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा क्रैक करना है ना आपको। तो उसके लिए भाई PYQs कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और कैसे पूछ रहे हैं ये सब। तो भाई इसमें इंट्रोडक्शन और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस में फंक्शंस और एलिमेंट्स पूछे गए हैं लास्ट ईयर वाले एग्जाम में, जो कॉमर्स वालों का हुआ था उनसे, उनके एग्जाम में तो भाई ये वाले क्वेश्चंस पूछेगी, बिल्कुल आसान। कि एलिमेंट्स जो है उन्होंने दे दिए 2-3 एलिमेंट्स और फिर पूछ लिया कि इनमें से जो है कौन सा एलिमेंट्स जो है इंश्योरेंस का है, या कौन सा जो है लाइफ इंश्योरेंस के जो फंक्शंस है वो है, ये सब पूछ लिया। यहाँ पे ये स्टार मार्क कर लो। फिर जो है भाई फायर इंश्योरेंस, अब जरूरी नहीं है कि लाइफ इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछ लिया तो ये फायर क्वेश्चन से, अब की बार फायर इंश्योरेंस से भी जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मेराइन इंश्योरेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और क्या है, एक्सीडेंट मोटर इंश्योरेंस, फार्म क्रॉप इंश्योरेंस, ये जो है ना भाई, यहाँ से जो स्कीम्स वगैरह ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं 56 और 57 ग्रुप में। 56 और 57 वाला जो ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर, उसमें जो है यहाँ से भाई जो भी स्कीम्स है ना इंश्योरेंस की, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो बिल्कुल थियोरटिकल नहीं लेके चलना है। बुक्स में आपको थियोरटिकल चीज़ें मिलेंगी कि मोटर इंश्योरेंस क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट होते हैं, क्या इसके फंक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है ना। कोई भी स्कीम्स जो लागू की गई है वो आपको बुक्स में नहीं अपडेट मिलेगी बिल्कुल भी। तो ये चीज़ें जो भी हैं वो अपडेट करनी है भाई। 56 ग्रुप में स्कीम्स पूछ ली यहाँ से, अब आपको स्कीम्स का नहीं पता, उनका फैक्ट नहीं पता, तो कहाँ से करोगे, वेस्ट हुआ ना, थियोरटिकल वाली चीज़ें ये करनी वेस्ट हुई ना। और एक आप स्कीम्स ही करके चले गए, आपने ये जो थियोरटिकल वाली चीज़ें नहीं की, आपको यही नहीं पता कि एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सब कौन से हैं, तो उसमें ही मिस्टेक हो जाएगी। सो ये वाली यूनिट भी भाई वेटेज रखती है, इसमें से स्कीम्स भी पूछी जाती है एंड इसमें थ्योरी वाला क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, थ्योरी वाला भी प्लस स्कीम्स वाला भी, दोनों क्वेश्चंस जो है इसमें से पूछे जाते हैं। तो 56 ग्रुप वाले में स्कीम्स से क्वेश्चंस पूछ रखा है, ग्रुप 6 कॉमर्स का एग्जाम हुआ था उसमें फंक्शंस और एलिमेंट से क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इनका कुछ भी नहीं पता, ये अब जो एग्ज़ाम होंगे उनमें जो है किसी में स्कीम्स पूछ लेंगे या किसी में थ्योरी वाली चीज़ें पूछ लेंगे, ठीक है ना। सो और क्या है इसमें, इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स जो है रोल्स वगैरह क्या होते हैं, प्रोसीजर क्या होता है, एजेंट कैंसिलेशन जो है लाइसेंस वगैरह क्या होते हैं, रिवोकेशन सस्पेंशन क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है एजेंट अपॉइंटमेंट का, कोड ऑफ कंडक्ट, अनफेयर प्रैक्टिसेस वगैरह वो क्या होती हैं, ये सब जो है भाई है इसमें, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले भाई, PYQ का एनालिसिस करने वाले हैं विद डीप में, मैंने उनके साथ एक्सप्लेनेशन भी दी है
किनकी? PYQs की। देखो भाई, फर्स्ट PYQ क्या है कि असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर, यानी बीमा के अनुबंध के आवश्यक तत्व क्या है। अब इसमें भाई जो एलिमेंट्स है, मैंने कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं दी है, क्योंकि हम क्लास करने वाले हैं, जो है कंसेप्ट जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका, उसमें मैं ये आपको डीप में विद एमसीक्यूज करवाऊंगी कि ये क्या क्या होते हैं। इसमें मैंने सिर्फ आपको क्या बताया, सिर्फ एनालिसिस मैं आपको करवा रही हूँ कि कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो इसमें क्या पूछा गया है भाई, असेंशियल एलिमेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस के, ये पूछे गए हैं। सो इसमें भाई क्या है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी है, एटमोस्ट गुड फेथ भी है, यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट को क्या है, बीमा योग्य हित, क्या है, बीमा योग्य हित भी है, सर्वोत्तम संवादना ये भी है, क्या है, एटमोस्ट गुड फेथ ये वाला भी है, और क्या इसमें कंट्रीब्यूशन यानी कंसिडरेशंस को आप इसमें काउंट कर सकते हो, ये वाला भी है। बाकी जो है इंडेमनिटी हो गया, एग्रीमेंट हो गया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अगर इनमें से भी पॉइंट उठा लेता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, सो ये है भाई सद्भावना वगैरह, जो ये हित वगैरह ये सब दे रखी है, हिंदी मीडियम वाले पढ़ लेना। और जितना हो सके भाई ये थोड़ी चीज़ें ना ये इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करो, आपके लिए ही बेनिफिट है, सिर्फ आप हिंदी पे डिपेंड मत हो। और ये चीज़ें आप ध्यान में रखो, एग्जाम में अगर कोई भी मिस्टेक होती है ना, हमेशा जो मिस्टेक होती है ना वो हिंदी वाले क्वेश्चंस में आपको मिलेगी, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में आपको वर्डिंग की मिस्टेक कभी नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। ज़्यादातर जो मिस्टेक होती है ना वो समझने में या कुछ भी होती है वो हिंदी मीडियम वालों में होती है, उनमें थोड़ा वर्डिंग वगैरह वो चेंज हो जाती है, इंग्लिश में वही वर्ड रहेंगे, वही चीज़ें रहेंगी। सो जितना हो सके मैं आपको जब करवा रही हूँ, बट मैं फिर भी हिंदी में दे रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो है, कुछ स्टूडेंट्स ने जो है बोला है कि जो है आपको कि हिंदी में भी, तो मैं हिंदी में भी दे रही हूँ। जिसको हिंदी में रीड करना है भाई वो हिंदी में रीड कर लेना, बाकी मैं तो प्रेफर करूँगी कि इंग्लिश में याद रखो। ठीक है, यही बोलूँगी, क्योंकि हिंदी में थोड़ा मिस्टेक होने की वो रहती है हिंदी वाले में। तो इसमें एलिमेंट्स वही सारे हैं, एटमोस्ट गुड फेथ भी है, और क्या इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी ये वाला भी है, और क्या है इसमें ऑल ऑफ ये कॉन्ट्रीब्यूशंस वाला भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब देखो इस वाले में, इसमें तो एटमोस्ट गुड फेथ का सर्वोत्तम सद्भावना ये दे रखी है, बट इसमें देखो क्या दे रखा है, अत्यंत अच्छा विश्वास ये दे रखा है। अब देखो इंग्लिश में तो ये वाला भी सेम है, बट हिंदी में देखो ये और ये थोड़ा चेंज कर रखा है, इन्होंने कर रखा है ना चेंज। तो भाई ये चेंज तभी मैं बोल रही हूँ कि हिंदी में थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं वर्डिंग वगैरह में, ताकि आपको ये ना हो कि भाई हमने तो ये चीज़ पढ़ी थी और इसमें तो ये दे रखा है ना। तो इंग्लिश में भी ध्यान रखो, मैं ये नहीं बोल रही कि हिंदी में मत करो, पर मैं ये बोल रही हूँ कि इंग्लिश में भी उन चीज़ों का ध्यान रखो कि हाँ इंग्लिश में ये चीज़ बोली जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ फिर। नेक्स्ट है भाई कि फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, ये भी कॉमर्स वाले में पूछा गया था, फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया कि क्या फंक्शन है इंश्योरेंस के, यानी बीमा के कार्य क्या है, यानी रिस्क बियरिंग भी है भाई, प्रोवाइड सेविंग ये वाला भी है, प्रोवाइड सेविंग, प्रोवाइड प्रोटेक्शन ये वाला भी है, यानी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। इसमें देखो ये दे रखी है, मैंने इनकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है। रिस्क बियरिंग है जो भी होता है, सेविंग्स जो है इसमें सेविंग्स का भी रोल प्ले करता है, प्रोटेक्शन भी करता है, सिक्योरिटी करता है ना ये चीज़ों की, यानी जोखिम वहन, बचत एंड सुरक्षा क्या है इसके भाई, ऑल ऑफ दीज इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, फिर अब भाई जिसने ये पॉइंट्स पढ़ रखे हैं ना वो ऑल ऑफ दीज लगा देगा, बट कुछ जो है वहाँ पे प्रेशर में आके मिस्टेक भी कर देते हैं, है ना, मिस्टेक भी कर देते हैं। तो भाई ये जो बिल्कुल आसान चीज़ें दिखती है ना, ये इनमें मिस्टेक बड़ी होती हैं। सो ये चीज़ें आपको ध्यान से करनी है बिल्कुल, और हम एक एक चीज़ करके चलेंगे, थ्योरी वाली चीज़ भी एंड स्कीम्स जो जो है विद अपडेट वाली करेंगे बिल्कुल, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। बस आपको क्या करना है भाई, फॉलो करना है, डेली क्लास आपको देखनी है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो यहाँ से मोटर व्हीकल्स वाले से क्या क्वेश्चन पूछा गया है, मोटर व्हीकल्स जो है ऑल मोटर व्हीकल्स मस्ट बी कवर्ड बाय, यानी सभी मोटर वाहन नियमन द्वारा कवर होने चाहिए। तो इसमें जो आंसर दे रखा है भाई ये बी वाला आंसर दे रखा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। यानी इसका मतलब क्या है, यानी जितने भी मोटर जो है व्हीकल होते हैं उनका जो है वो कंपलसरी होता है इंश्योरेंस जो है वो कवर्ड, और वो किसके द्वारा कवर किया जाता है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस के द्वारा। और कंपलसरी किसका होता है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
यानी अनिवार्य होता है थर्ड पार्टी बीमा। और ये कौन सा एक्ट है भाई, इसका 1988 इसमें एक्ट दे रखा है। एंड ये मैंडेटरी है, मीन्स कंपलसरी है किनके लिए, जो कार बाइक बस ट्रक वगैरह हैं वो रोड पे जो है, अगर जो है पब्लिक रोड्स पे वगैरह पे, उनका जो है ये वाला इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। एंड एटलीस्ट क्या, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, यानी थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, जिसमें जो है क्या कवर किया जाता है, उनकी चोट लगी है या उनकी डेथ हो गई है थर्ड पार्टी की, या डैमेज हो गई है उनकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती हैं। यानी इसमें इंपॉर्टेंट वाली चीज़ क्या है, इसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो है वो कवर किया जाए। ठीक है, अब जिसने पढ़ रखा है वो तो फटाफट लगा देगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। अब जिसने पढ़ नहीं रखा वो इन दोनों में डाउट कर सकता है, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। जिसने नहीं पढ़ रखा वो तो तुक्का ही लगाएगा इसमें से, जो लाइफ इंश्योरेंस वाला वो स्किप भी कर देगा। अब देखो, अब आ गया स्कीम्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, ये लास्ट ईयर के ही क्वेश्चन है भाई, जो 56 57 ग्रुप में पूछे गए हैं, जो कॉमर्स वाले ग्रुप में पूछे गए हैं, ये मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं, कोई बिल्कुल पुराने क्वेश्चंस नहीं उठाए हैं, बिल्कुल लास्ट ईयर के ही क्वेश्चंस उठाए हैं इंश्योरेंस वाले से, जो सिलेबस दे रखा है। तो इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज लॉन्च्ड, किस कंपनी ने ये वाली जो स्कीम्स है वो लॉन्च की गई है, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या, शगुन गिफ्ट इंश्योरेंस पॉलिसी यानी बीमा पॉलिसी किसने की है भाई, ये जो शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी है, ये एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस जो है उसने जो है ये पॉलिसी लॉन्च की है। और इसमें क्या है भाई, ये पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी होती है जो गिफ्ट की जाती है टू एनीवन, किसी को भी। उसमें जो है कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है उसमें, ये उसको जो है एज अ गिफ्ट भी दी जा सकती है किसी को भी, तो उसको बोलेंगे एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एसबीआई जर्नल इंश्योरेंस पॉलिसी, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ भैया। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंट्रोड्यूस्ड चिरायु हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स इन इंडिया, यानी कौन सी स्टेट ने ये वाली जो स्कीम है वो लॉन्च की गई थी, कौन सी, जो कौन सी वाली ने की थी, ये हरियाणा में की गई थी। और किसने की गई थी भाई, हरियाणा में कब की गई थी पता है किसी को, क्योंकि लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, अगर किसी ने एग्ज़ाम दिया हो तो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है ये, और आपने जो है कब किसने क्या की थी ये पता है आपको। ये देखो, एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है। ये चिरायु हरियाणा कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस, अंत्योदय यूनिट्स भी बोल सकते हो, ये जो लॉन्च की गई थी हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी ये, इसमें हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी कब, 2022 में, यानी 21 नवंबर 2022 में ये लॉन्च की गई थी। और इसमें जो है इसका को एक्सटेंड किया गया, इसमें क्या एक्सटेंड किया गया, इसमें जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, और क्या है ये, जन आरोग्य योजना, ये वाले जो है इसमें बेनिफिट उठाया गया, जो भी परिवार आते हैं इसमें, यानी उनको बेनिफिट मिलेगा 5 लाख तक हेल्थ वाला, कि उनकी हेल्थ पे कोई भी वो है 5 लाख तक उनको जो है क्या मिलेगा, इस पे बेनिफिट मिलेगा। ये जो स्कीम्स है ये हरियाणा में स्टार्ट की गई थी, किसने की थी भाई, उस टाइम पे 2022 में कौन था, मनोहर लाल खट्टर थे, उन्होंने ये जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने ये जो है लॉन्च की थी, कब की थी, 21 नवंबर 2022 में हरियाणा में स्टार्ट की गई थी चिरायु हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, और यही है, इसका मोटिव देख लेना और ये सब, बस मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अब ये वाला देखो कि व्हाट इज़ द एज लिमिट कैप फॉर ज्वाइनिंग मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना इन हरियाणा, इसमें पूछ ली भाई एज लिमिट। अब जिसने ये वाली जो है स्कीम्स पढ़ रखी, यानी सुरक्षा से रिलेटेड स्कीम्स, मैं क्यों लेके आई हूँ, ये जीवन सुरक्षा से रिलेटेड योजना बनाई गई है। और इसमें जो है क्या पूछ रखा है कि इसकी एज लिमिट ज्वाइनिंग जो है कितनी है, यानी प्रीवियस जो है पहले जो है कितनी होती थी भाई, 10 से लेके 65 ईयर्स होती थी, बट अपडेट होने के बाद जो है एज जो है लिमिट वो क्या कर दी गई, एबोलिस्ट कर दी गई, यानी ख़त्म कर दी गई, फुल्ली ओपन कर दी गई सभी एज वालों के लिए। यानी इसमें ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन यानी 10 से 65 भी नहीं दे रखा, नहीं दे रखा ना, और आपको और कुछ भी नहीं दे रखा। सो इसमें आप आंसर क्या हो जाएगा, डी।
और आपको ये पास आंसर की वगैरह है, यानी ये वाला क्वेश्चन आप 56 साउंड ग्रुप में देखना, उसमें मिलेगा ये वाला क्वेश्चन, और आप उसकी आंसर की में चेक करना कि इसका आंसर क्या दे रखा है, ये आपका वर्क है। और फिर कमेंट करना है, कमेंट करना है भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है आंसर की में, ये आपका काम है। आंसर की में चेक करना है जाके जिसके पास आंसर की दे रखी है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है 56 या 57 ग्रुप में है ये वाला क्वेश्चन जो लास्ट ईयर हुआ था। फिर है एज पर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हाउ मच प्रीमियम इन परसेंटेज शुड बी पेड बाय द फार्मर फॉर द खरीफ एंड रबी क्रॉप्स रिस्पेक्टिवली, ये दे रखा है। यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसमें खरीफ और रबी क्रॉप्स जो है उनकी परसेंटेज में बताना कि वो कितना प्रीमियम जो है वो पे करते हैं, किसका जितना सम इंश्योर्ड कर रहे हैं उसका कितना परसेंट प्रीमियम वो पे करते हैं वो बताना है। सो इसमें कितना करते हैं भाई, खरीफ क्रॉप्स में 2% एंड रबी क्रॉप्स में 1%, किसका जितना सम इंश्योर्ड है यानी बीमित राशि जितनी है, यानी बीमित राशि जितनी है उसका 2%, इसमें खरीफ में एंड रबी में कितना 1.5%, ये जो है एज अ प्रीमियम जो वो क्या करते हैं पे करते हैं। अगर पूछ लिया जाए हॉर्टिकल्चर और कमर्शियल वाला तो उसमें कितना आ जाएगा 5% किसका सम इंश्योर्ड का, यानी बीमित राशि का कितना 5%। बट इसमें पूछ क्या रखा है भाई खरीफ एंड रबी क्रॉप्स का, सो इसमें जाके देखो आपको कहाँ ऑप्शंस में दे रखा है 2 और 1.5%, फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, सो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो कैसी जो है ये क्या है, फसल बीमा योजना, कौन सी आ गई फसल बीमा योजना आ गई, उनका करवा रखा है ये इस योजना में। सो इस वाले मैंने ये इंक्लूड किया है, ये सारी स्कीम्स आपकी मैं करवाऊंगी विद अपडेटेड। अब आगे हैं ये थोड़ा सा, ये जो ऊपर वाले क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वो तो लास्ट ईयर ही पूछे गए हैं। अब जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं ये इंश्योरेंस टाइप जो स्कीम्स वगैरह पे वो थोड़ा सा और प्रीवियस के हैं। और क्या है देखो ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, क्या है सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री वाली, ये जो है इम्प्लीमेंटेड बाय हरियाणा गवर्नमेंट गिव इंश्योरेंस कवर टू रेजिडेंट इन द एज ग्रुप ऑफ, कौन सी एज ग्रुप वालों के लिए ये जो है इंश्योरेंस जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था, किसके लिए इम्प्लीमेंट किया गया था। सो भाई एज जो है इसमें कितनी है 18 to 70। अब जो है भाई अब नॉर्मली आप ये देख लो जो आंसर है, फिर ये सारी जो स्कीम्स जो है हर क्लास के साथ जो है इंश्योरेंस वाली क्लास जब भी होगी उसके साथ एक स्कीम्स जो हम करने वाले हैं बिल्कुल डीप में एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आपको ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा कि अब इतनी सारी स्कीम्स एकदम याद नहीं हो रही हैं, आपको कुछ कोई भी बर्डन नहीं होगा, आपकी स्कीम्स भी होती रहेंगी साइड बाय साइड एंड आपकी क्लास भी कवर होती रहेगी थ्योरी वाली। ठीक है, स्कीम्स से वही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं, तो स्कीम्स एक स्कीम्स जो है क्लास के साथ हम करने वाले हैं ताकि जब तक एग्ज़ाम होने का टाइम या रिजल्ट वगैरह जो भी आएगा ना आपकी सारी स्कीम्स वगैरह जो है क्या हो जाएंगी कवर हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अब फसल से रिलेटेड है यानी क्रॉप से रिलेटेड है, ये कौन सी है योजना है क्रॉप्स इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइफ से रिलेटेड नहीं है, स्किल से रिलेटेड नहीं है, जॉब से रिलेटेड नहीं है, किससे है फसल से, फसल यानी क्रॉप से रिलेटेड है। अब ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ना भाई, इस वाले क्वेश्चंस में मैंने क्यों उठाया ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो है ऑन विच कंपनी डिड इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA इम्पोज 40 लाख पेनल्टी, यानी जो गाइडलाइंस वगैरह दी गई है उन पे जो है उन्होंने वॉयलेशन वो कर दिया, सो उसके लिए 40 लाख की जो पेनल्टी इम्पोज की गई है आउटसोर्सिंग एंड अदर नॉर्म्स इन द ईयर 2016। अब ये थोड़ा पुराना हो सकता है क्वेश्चन, बट इसमें जो ये IRDA है ना, यहाँ से ये एज अ फैक्ट है आपके लिए, यहाँ से क्वेश्चंस इसकी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह पूछी जा सकती है, किसकी IRDA की। IRDA जो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है भाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है, जो क्या करती है ये इस्टेब्लिश हुई थी कब 1999 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, कौन सा एक्ट पूछा जाए तो 1999, एंड ये जो है अप्रैल 2000 में क्या हो गई थी बिल्कुल, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी भी इसको बोलते हैं, यानी क्या वैधानिक निकाय भी इसको बोलते हैं, और इसका जो है हेडक्वार्टर्स कहाँ है हैदराबाद तेलंगाना, और अब जो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट कब हुआ दिल्ली में 2001 में।
ये हो गया। फिर जो है IRDA जो इस्टेब्लिशमेंट हो गई थी, फिर जो ये रेगुलेटर कहाँ है, कब रेगुलेट किया गया, 2000 में। हो गया इतना। फिर जो है वही इसमें जो है पूछा गया कि वो कौन सी जो है कंपनी थी, कौन सी कंपनी ने इंश्योरेंस रेगुलेटर वाली इम्पोज की गई थी, ये की गई थी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी पूछा गया भाई। तो इसका क्या याद रखना है आपको, एक तो इसका जो याद रखना है कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुई है इसकी, IRDA की कब हुई है, 1999। और ये जो है स्टैचुटरी बॉडी कब होगी, अप्रैल 2000 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद तेलंगाना। एंड कब शिफ्ट हो गया था ये, 2001 में शिफ्ट हो गया था दिल्ली से। कहाँ से, दिल्ली से शिफ्ट हो गया था 2001 में, यानी हैदराबाद तेलंगाना इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। ये इसको काउंट मत करना कि कहीं ये सोच लो कि अब दिल्ली में नहीं, ये दिल्ली में नहीं है भाई, ये हैदराबाद तेलंगाना में जो इसका हेडक्वार्टर है, शिफ्ट हुआ है भाई। ये पहले दिल्ली था, अब दिल्ली से शिफ्ट हुआ है, वो हैदराबाद तेलंगाना जो है वो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, सो ये याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर याद रखना है कहाँ, हैदराबाद तेलंगाना। एंड शिफ्ट कहाँ से हुआ है, दिल्ली से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्कीम्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड्स क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन सी स्कीम्स हैं, फसल बीमा योजना, ये हमने की थी, तो ये वाली है इससे रिलेटेड। अब ये दो क्वेश्चंस और दे रखे कि मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये वाली जो है स्कीम बहुत ज़्यादा पूछी गई है, कौन सी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और दूसरा इसमें क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है किससे रिलेटेड है, स्कीम्स फॉर पुअर, किससे, एक्सीडेंट से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, मैक्सिमम एज तो किसकी कितनी है भाई, 70, 18 to 70। और इसकी जो है किससे रिलेटेड है, ये एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है स्कीम्स फॉर पुअर के लिए रिलेटेड है ये। सो इससे ये वाली स्कीम जो है डिटेल में करेंगे हम। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है, ये लॉन्च कब की गई थी भाई, ये वाली स्कीम्स, ये लॉन्च की गई थी 2015 में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। एंड इसका जो टाइप्स क्या है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स। अब देखो इस वाले क्वेश्चंस में क्या पूछा गया, इसका टाइप पूछा गया, सो क्या टाइप है इसका, एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ठीक है, अब दूसरे वाले में क्या इसकी एज पूछ रखी है, एज कितनी है, 18 to 17 ईयर्स, 18 to 17 ईयर्स। यानी मैक्सिमम, मिनिमम पूछता तो 18 लगा देते, अब इसमें मैक्सिमम पूछी गई यानी 70 हो जाएगी इसकी। यानी दो क्वेश्चंस तो यहाँ से कवर हो गए, क्या टाइप है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम्स, और जो है एज कितनी है 18 to 70, ये हो गया भाई इतना। और इसका टारगेट ऑल इंडियन सिटीजन है, चाहे कोई वीकर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो मेनली जो है वीकर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर है ना, उनके लिए ज़्यादा है ये वाली स्कीम। ये है इसमें मेन ध्यान रखने वाली चीज़। सो भाई ये वाला जो है आज एनालिसिस किया है पूरे इंश्योरेंस वाले जो यूनिट है उसका, कि क्या क्या PYQs पूछे जा सकते हैं, कैसे थ्योरी वाले पूछे जा सकते हैं, कैसे स्कीम्स पे पूछे गए हैं। सो जिसके माइंड में ये हो कि इंश्योरेंस की नॉर्मल डेफिनेशन वगैरह ये सब कर ले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, अच्छे से करना है बिल्कुल। इनके जो है डीप में कंसेप्ट भी करना है, इनकी स्कीम्स भी करनी है, इनकी अपडेट जो फैक्ट वगैरह है वो सारा कुछ करना है। और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अपडेट वाला आपके पास लेके आऊँगी क्लास में, आपको क्या करना है बस फॉलो करना है। ठीक है, देखो ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए, थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो गए ये। और फिर कौन से है, मोटर व्हीकल से थ्योरी वाला क्वेश्चन हो गया। फिर क्या है, ये स्कीम्स वाले क्वेश्चन हो गए, कौन से, शगुन गिफ्ट वगैरह वाला। और फिर ये चिरायु हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद क्या है, ये एज वाला हो गया, सुरक्षा योजना जो है उसमें। फिर क्या है, इसमें प्रीमियम कितना है, कितने जो है सम इंश्योर्ड का कितना % एज अ प्रीमियम पेड करते हैं, खरीफ और रबी क्रॉप्स का, हॉर्टिकल्चर का भी पूछ सकते हैं। तो सारा कुछ भाई विद डिटेल में हम करने वाले हैं। ये तो मैंने सिर्फ आज क्लास में आपको बताया कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। अब ये वाला क्वेश्चंस मैंने उठाया क्योंकि IRD जो है मेन है भाई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यहाँ से इसकी इस्टेब्लिशमेंट वगैरह, ये हेडक्वार्टर वगैरह पूछे जा सकते हैं। सो इस वजह से मैंने इसकी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन डाली है। बाकी हम जब कवर करेंगे, क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, उसमें जो है यही तो करने वाले, स्कीम्स प्लस में थ्योरी यही करने वाले हैं। सो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। इसमें ध्यान रखना है क्या, बस हेडक्वार्टर ध्यान रखना है कि हाँ ये चीज़ें इसमें ध्यान रख लेना कि दिल्ली से शिफ्ट हुआ है 2001 में, अब क्या है हैदराबाद और तेलंगाना है इसका।
ये है। और क्या है भाई, ये फसल वाली बीमा योजना, ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं। सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री, इससे ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। ठीक है भाई। सो आज क्या किया है हमने, इंश्योरेंस वाली यूनिट से पूरा का पूरा PYQ का एनालिसिस किया है विद एक्सप्लेनेशन। किया है ना विद एक्सप्लेनेशन, कि कहाँ से क्या स्कीम्स पूछी गई है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया, फंक्शन से क्या, कैसा क्या है, सिलेबस कितना है, ये सब। तो अब जो इंश्योरेंस की क्लास हम लेंगे ना, डेली क्लास नहीं होने वाली, इंश्योरेंस की सिलेबस कम है। सो हर एक सब्जेक्ट जो है साइड बाय साइड लेके चलने हैं भाई। ये नहीं है कि एक सब्जेक्ट बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया, एक सब्जेक्ट के पीछे लगे हुए हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि फिर माइंड में आपका भी प्रेशर कम होगा और मेरा भी, कि ये वाला सब्जेक्ट रहता है करवाना, ये वाला करवाना रहता है, ताकि हर एक सब्जेक्ट का एनालिसिस तो करें कम से कम, और फिर स्टार्ट करते रहेंगे। फिर कभी उस वाले की क्लास, कभी आप नोट्स जो है, आपको 2 नोटबुक बनानी है या कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको प्रिंट है या जो भी है भाई, PDF तो मैं प्रोवाइड करूँगी, वो आपकी मर्जी है कि आपको कैसे नोट्स प्रिपेयर करने हैं। तो जो मैं क्लास डेली करवाऊंगी उसके नोट्स आपको डेली प्रिपेयर करने हैं, या मैं इंश्योरेंस की करवाऊँ, या मैं इकोनॉमिक्स की करवाऊँ, या मैं 2 क्लास करवाऊँ, या मैं 1 करवाऊँ। ठीक है ना। बस आपको क्या करना है भाई, सिलेबस कंप्लीट करना है, जैसे करवाती जा रही हूँ। MCQs करने हैं, हर एक जो क्लास के साथ मैं MCQs करवा रही हूँ वो करने हैं साइड बाय साइड। स्कीम्स वगैरह, वो हर एक स्कीम्स वगैरह मैं अब से स्टार्ट कर देंगे भाई स्कीम्स करनी। हर एक स्कीम्स जो है डेली जो है, जो भी क्लास होगी, या इंश्योरेंस वाली हुई या मार्केटिंग से रिलेटेड जो भी कोई अपडेटेड स्कीम्स हुई, वो हम साइड बाय साइड फिनिश करते चलेंगे। आपको क्या करना है, वो बिल्कुल जो मेन मेन फैक्ट है ना, वो करके चलेंगे। बस आपको याद रखनी है और थोड़ा नोट डाउन करना, मैं जितना बताऊंगी बस। तो इस वाली यूनिट की तो बिल्कुल टेंशन लेने की नीड है ही नहीं, बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है। सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, बस आपको क्या करना है, देखना है और फॉलो करना है। आपको सब कुछ पका पकाया मिल रहा है, आपको पकाना नहीं है। ठीक है ना। तो भाई इसके लिए अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, सो भाई लाइक करो, शेयर करो, तभी अगर सपोर्ट करोगे तभी ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि मैं अपना इतना टाइम दे रही हूँ हर एक चीज़ जो है। तो आपका भी बनता है कि आपको लाइक करो, शेयर करो, एंड जो नया जुड़ रहा है भाई, वो सब्सक्राइब करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ये वाली चीज़ सर्च करनी है, यहाँ से ये वाली चीज़ सर्च करनी है, वो ज्वाइन कर लो टेलीग्राम ग्रुप को। और जिसके माइंड में ये नेगेटिविटी है कि भाई शेयर मत करो, लाइक मत करो, कंपटीशन बढ़ जाएगा, सो भाई कंपटीशन तो वैसे भी बढ़ता है, इन चीज़ों से ऐसा कुछ भी नहीं है। सो सभी की हेल्प करनी होती है, तो सभी की हेल्प करो, शेयर करो जितना हो सके, और लाइक करो, कमेंट ज़रूर करना है आज वाला सेशन कैसा रहा। मैं सभी के कमेंट नोट करती हूँ, सभी के रिप्लाई करती हूँ, मेरे को पता है कि कौन जो है कमेंट कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसको क्या क्लियर है। सो भाई क्लास देखने के बाद अपना रिस्पांस जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में, 1 सेकंड भी नहीं लगती है रिस्पांस देने में, तो रिस्पांस जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में। ठीक है। सो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है भाई, कंप्लीट सिलेबस प्लस PYQs के एनालिसिस किया है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी इंश्योरेंस की, उसमें थ्योरी प्लस 1 स्कीम जो है वो लेके आएंगे हम। तो आज इंश्योरेंस वाला भी एनालिसिस होता है कंप्लीट। ठीक है।